अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल MCM स्टडी विद मुनीर मान। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि हम पढ़ने के लिए बैठते तो हैं लेकिन कुछ खास पढ़ाई नहीं हो पाती। तो उनके लिए कुछ खास टिप्स हैं जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो अपनी स्टडी पे कैसे जो है वो फोकस कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो इन टिप्स को इस्तेमाल करते हुए बेटर रिजल्ट्स, बेटर स्टडी जो है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम पढ़ने के लिए बैठते तो हैं लेकिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं हमारा बनता, हमारा फोकस नहीं बनता। तो हमारे बाज का जब सामने जो दीवार है वो इंटरेस्टेड जो है वो हमें नजर आ रही होती है, बजाय इसके कि हमारी बुक जो है वो या हमारा टॉपिक जो है वो इंटरेस्टेड हो हमारे लिए। ठीक है, तो आज कुछ टिप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूं कि आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर पाओगे और बेटर रिजल्ट ला पाओगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है, कुछ टिप्स लिखी हुई है। मैं एक एक को जो है वो रीड करता हूँ, फिर उनको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। टाइम टेबल बहुत जरूरी है। टाइम टेबल पहला स्टेप क्या है कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपका राइट टाइम टेबल होना चाहिए। ये टाइम टेबल से मुराद ये है कि अगर आपको अपना टाइम बनाया हुआ है कि मैंने इस टाइम से लेकर इतना पढ़ना है, तो उसमें भी दो चीजों को जो है वो फोकस करें। वो दो कौन सी चीजें हैं? नंबर 1, एम बिग स्टार्ट स्मॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें कि अपना टारगेट जो है उसे बड़ा रखें लेकिन एक छोटी शुरुआत करें। क्योंकि अगर आप एक ही दिन में जो है वो कहें कि मैंने टाइम टेबल बना लिया है, आज के दिन में 4 चैप्टर, 2 चैप्टर, 1 चैप्टर कंप्लीट कर देने हैं, तो एक दिन में तो ऐसा हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपको मोटिवेशन नहीं रहेगी और आप जो है वो नेक्स्ट डे अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है कि एम बिग रखें और स्टार्ट जो है वो स्मॉल करें, छोटी शुरुआत करें और इसको टाइम टू टाइम जो है वो और इसको टाइम टू टाइम बढ़ाते जाएं। ठीक है, सेकंड चीज जो है ये बहुत अहम है क्योंकि हर इंसान का एक पीक टाइम होता है जिसे हम कंसंट्रेशन टाइम कहते हैं। हम सब की जो है बॉडी अलग अलग है, थिंकिंग हैबिट अलग अलग है। तो इसी तरह से जो है वो आपकी स्टडी का टाइम, जो कंसंट्रेशन का टाइम है वो भी डिफरेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट टाइम सुबह जो है वो अच्छे से और जल्दी याद हो जाता है, बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो दोपहर को, कुछ को रात को। तो अपना वो टाइम लाजमी सोचें और देखें कि आपका वो टाइम कौन सा है जिसे पीक टाइम का नाम दिया गया है। तो वो टाइम जो है वो अपने टाइम टेबल में लाजमी शामिल करें। टाइम टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है? सेकंड टिप है बी प्रिपेयर्ड, यानी बी रेडी। बहुत बार क्या होता है, हम पढ़ने के लिए बैठते तो हैं स्टूडेंट्स, बहुत से क्या होता है उनके साथ, कभी उनके पास रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर लेने चले गए, कभी पेंसिल नहीं है, कभी ये चीज नहीं है, कभी वो नहीं है। तो इस तरह से जो डिस्ट्रैक्शन रहती है उनके स्टडी टाइम में, तो फिर वो क्या करें, वो बी प्रिपेयर्ड रहें। अपनी हर चीज जहां पर बैठना है वो वहां पर मौजूद होनी चाहिए, रजिस्टर भी, पेंसिल भी, हर चीज मौजूद हो। और सबसे अहम बात, कभी भी टेक लगाकर नहीं पढ़ना। टेबल हो आपके सामने, चेयर हो, उस पर बैठकर जो है आपने पढ़ना है। क्योंकि अगर आप टेक लगाएंगे या बेड पे बैठ के पढ़ेंगे तो बॉडी रिलैक्स करेगी, बॉडी रिलैक्स करेगी तो आपका माइंड रिलैक्स करेगा, माइंड रिलैक्स हो गया तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। तीसरी टिप पे आते हैं, वॉच योर इन्वायरमेंट। आप जहां बैठकर पढ़ना चाह रहे हैं वहां आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट कैसा है? कोई आपको ऐसी आवाजें तो नहीं आ रही जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हों और आपकी कंसंट्रेशन जो है उसको वीक कर सकती हों। अगर आपके साथ ऐसा कुछ माहौल मौजूद है आपके इर्द गिर्द, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? वाइट नॉइज जो है उसको डाउनलोड कर ले, गूगल से मिल जाएगा। उसको क्या करना है, ये एक यूनिफॉर्म साउंड है, आपको अलग अलग साउंड जो हैं उन पे फोकसिंग करने की बजाय एक ही साउंड पे ये फोकस करेगा और आप अच्छे से जो है वो अपनी स्टडी पे जो है वो फोकस कर सकोगे। दूसरी अहम बात कि इन्वायरमेंट से मुराद कि आपका अपना इन्वायरमेंट यानी आपका मोबाइल फोन भी ऑफ होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है
कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जब पढ़ने बैठते हैं तो उनका इंटरनेट ऑन है और कोई नोटिफिकेशन आ गया तो वो देखते हैं, चले अब नोटिफिकेशन आ गया तो उसका रिप्लाई भी कर देते हैं। तो ऐसे करते करते बहुत सा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। इस तरह से फिर बाद में सोचते हैं कि हम पढ़ने के लिए बहुत देर बैठे लेकिन कुछ खास टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो वजह क्या है कि आपने अपना मोबाइल फोन तो अपने करीब रखा था, बेशक उसको साइलेंट मोड पे था, लेकिन आप 2 मिनट के बाद उसको चेक कर रहे हैं तो कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। तो इस तरह से सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। चौथी टिप पे आते हैं प्रॉपर स्लीप यानी सफिशिएंट स्लीप। ये बहुत जरूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए। 7 से 8 घंटे जो है वो स्लीप जो है यानी सोना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप टाइम पर नहीं सोते या इतना टाइम नहीं सोते तो आपकी नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिएक्शन टाइम है बॉडी का वो स्लो हो जाएगा। रिएक्शन टाइम स्लो हुआ तो आपका जो माइंड है उसकी कंसंट्रेशन स्लो हो जाएगी। जब माइंड की कंसंट्रेशन स्लो होती है तो आप कहीं भी कोई भी स्टडी या कोई भी फोकसिंग कंसंट्रेशन से स्टडी नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है सफिशिएंट स्लीप, बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर स्लीप जो है बहुत जरूरी है स्टडी के लिए। नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम्स जो हैं वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद हैं तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, अवॉइड फ्रॉम टेंशन। तो वो टेंशन से आपने निकलना है कि अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट कर दीजिए। अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट कर दें। क्यों? क्योंकि पहले ही टाइम कम है आपके पास, आप परेशान होकर जो है वो मजीद टाइम जाया कर रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है कि सबसे पहले आपने ये टेंशन खत्म करनी है कि टाइम बहुत कम रह गया है, एग्जाम है 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद। तो इसको खत्म करके क्या करना है, अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट कर दें। तो जो नेक्स्ट टिप है वो है प्रेज यूर सेल्फ, अपने आप की तारीफ यानी रिवॉर्ड यूर सेल्फ। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो क्या करना है कि एक टारगेट आप सेट करें कि इतने मिनट के लिए पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। तो उसके बाद पढ़ने के बाद 5 मिनट की ब्रेक होगी। उस ब्रेक में आपने क्या करना है कि अपना फेवरेट जो भी सॉन्ग है वो सुन लें, आप अपना फेवरेट खाना खा लें, कुछ भी वट एवर जो आपको पसंद है वो कर लें, ताकि आप अपने आप को मोटिवेट कर सको नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के लिए कि इसको भी आप याद करना है और स्टडी करना है। नेक्स्ट टिप जो है वो है हार्ड टास्क फर्स्ट। इसमें बहुत से लोगों को मेरी इस राय से इख्तलाफ होगा, आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जब आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि हार्ड टास्क या टफेस्ट टास्क जो है वो पहले लें। क्योंकि अगर आप शुरू में आसान या इजी टास्क लेते हैं तो आपके माइंड में एक टेंशन स्ट्रेस बना रहता है कि इसके बाद ये मुश्किल चीज आनी है, इसके बाद ये मुश्किल चीज आनी है। तो आप जो आपके इजी टास्क हैं आप उनको भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो करना क्या है कि हार्ड टास्क फर्स्ट जो है उसको ले। पहले आपने जो है क्या करना है कि टफ टास्क लेना है। उससे क्या होगा कि आपको एक इनर मोटिवेशन मिलेगी कि ये कर लूं, उसके बाद जो है वो एक इजी काम है, इजी टास्क जो है वो आने वाला है। नेक्स्ट टिप जो है वो है टास्क शीट या इसको वॉइस शीट भी कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ये स्टडी क्यों कर रहे हैं। एक पेज लें, उस पर लिखना शुरू कर दें टास्क शीट के आपके पढ़ने का मकसद क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपको कहीं पे भी आपको फोकस करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है, स्टडी में कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, तो उन फोकसिंग पॉइंट्स को, उन टारगेटेड पॉइंट्स को, उन टास्क को देख लें कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलेगी, तो आप फौरन जो है अपनी स्टडी पे फोकस कर पाओगे। नेक्स्ट वन है डाइट। एग्जाम्स में, स्टडी में डाइट का बहुत अहम रोल है। ये डायरेक्ट आपकी माइंड की कंसंट्रेशन पे अफेक्ट करती है। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि कौन सी डाइट एग्जाम के जो है वो दिनों में लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। लाजमी तौर पर देखिए कि यस से मुराद आपने जो डाइट लेनी है कौन कौन सी। नंबर 1, ग्रीन वेजिटेबल लें, येलो वेजिटेबल लें, फ्रूट्स लें, नट्स लें और कोशिश करें
कि स्टडी करते हुए आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें पानी से, जूसेस से, जैसे भी है, ठीक है, ताकि ये आपके माइंड को अफेक्ट ना कर सके और आपकी कंसंट्रेशन अफेक्ट ना हो और आपके रिजल्ट्स बेटर हों। कुछ जो है वो डाइट्स डू नॉट नहीं लेनी है आपने। व्हाइट ब्रेड है, कैंडीज है, फ्राइड है, पोटैटोज है, कॉफी है, चाय है, ये इमीडिएट बूस्ट तो करती हैं आपकी मेंटल कंडीशन को, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अगर आप जब ये बार बार ये काम करते हैं तो ये क्या करती है, ये आपके मेंटल कंसंट्रेशन को स्लो कर देती है। अब हमने जो भी टिप्स डिटेल से डिस्कस की हैं उनको एक दफा ओवर रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका राइट टाइम टेबल हो, बी प्रिपेयर्ड हो, वॉच एनवायरनमेंट, प्रॉपर स्लीप, अवॉइड फ्रॉम स्ट्रेस, प्रेज योरसेल्फ, हार्ड टास्क फर्स्ट, टास्क शीट एंड पे था डाइट। अगर आपको ये समझ आ गई है तो आप अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं और आप बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। अब इस तरह की मोटिवेशन वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय लाजमी दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज।